समाज अब कोई से कम नहीं है। यदि हम लोग सबसे पहले प्यार और संविधान के अधिकार में चलते हैं, संविधान के दायरे में रहकर चलते हैं, यदि हम लोग कलम से चलते हैं, पेन के अधिकार से चलते हैं, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, यदि अब लोग नहीं मानेगा तो हम लोग पेन के साथ साथ तलवार से भी जवाब देने का काम करेंगे। और मैं इंद्रजीत भाई इतने लेकिन हमारे बीच उपस्थित हैं भाई लोग बारे में सोचे हुए नहीं रहते, तो हमको नहीं लगता है कि 10% उनके बारे में भी सोचना पड़ता। हमारे जो पटरी बनाया हुआ था उसी पटरी पर उन्होंने लड़के 10% आरक्षण लेने का काम किया है। और मैं बहुजन समाज से और अपने भाई मित्र और बहनों से यही कहना चाहता हूं कि आप याद कीजिए, कट्ठा और बित्ता में IITN निकला है तो OBC वर्ग के लोग निकले हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देन है। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी काम करे स्वच्छ, हम लोगों के रैली में आपने देखा होगा उदंडता नाम का चीज़ नहीं होता। भारतीय संविधान का झंडा लेके चलते हैं, किसी को गाली नहीं बकते हैं, किसी को रेकार नहीं पारते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी कटरमाला में है जो वैशाली में स्थित है, और हमारे साथ अभी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मान्यवर लक्ष्मण पासवान जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर में अभी मेरा प्रोग्राम जो है कि लाइव देखे होंगे चैनल के माध्यम से, कि यहाँ से जो शुरुआत हुआ है कटरमाला से, लगातार ग्रोल होते हुए पूरा गांव घुमाया गया है, एक तरह से निमंत्रण दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला, जो नवयुवक लड़के लोग थे मोटरसाइकिल पर सवार, वो लोग तलवार भी लिए हुए थे, कुछ लोग अभी भी तलवार लिए हुए हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा। इस विषय पर भी हम जानेंगे कि आखिर में तलवार जो जुलूस में लिए हुए थे, तलवार लेने की क्या कारण है, और लगातार संविधान की बात करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आज यहाँ पे जो जुलूस दिखा गया है, जुलूस जो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है, कल यहाँ पर मेला रखा गया है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वीर चुहरमल जो कहीं ना कहीं महापुरुषों की एक जयंती समारोह कॉमन रखा गया है, उसी विषय में यहाँ पे मेला रखा गया है। कल मेला में सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है, कहाँ तक के पहुँचेंगे वो कल देखा जाएगा, लेकिन आज सर से जानेंगे कि तलवार जो नवयुवक लोग भांज रहे थे, इस पर हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले इंद्रजीत भाई, आपके चैनल और आपको जय भीम नमो बुद्धाय से अभिवादन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, इसलिए कि आपने हर जगह बहुजन के जो संदेश होता है, आपने बहुजन को आवाज़ को बुलंद करते हुए पूरे भारतवर्ष में आप जो संदेश देते हैं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ जो तलवार पे आपने क्वेश्चन किया है वो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, हमारे साथी खड़े हैं, हमारे बीच जिला परिषद विनय पासवान कुरहन्नी से हैं, हमारे बीच उपस्थित भाई जितेंद्र बैठा जी भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। सर, थोड़ा सा नाम बता देंगे बच्चा जी। हमारे बीच उपस्थित है कुरहन्नी से सत्येंद्र पासवान जी, हमारे बीच उपस्थित है उदय जी, हमारे बीच उपस्थित है मिथुन जी, हमारे बीच गुरौल से हैं संजीव जी, हमारे बीच सुबोध जी फर्स्ट, हमारे पास 3 गो सुबोध जी हैं, इसलिए इनका सुबोध जी फर्स्ट रखे हैं। और हमारे रामबली जी, मुकेश जी, शिवालक जी, उदय पासवान जी, पप्पू जी, दौलत जी, यानी तमाम बहुजन समाज हमारे बीच उपस्थित हैं। रंजीत जी उपस्थित हैं। तो मैं इंद्रजीत दी भाई, अब मैं आपके क्वेश्चन पर जाऊंगा। आपने एक क्वेश्चन डाला, जो तलवार जो लिए हुए हैं इसका मतलब क्या है। तो पहले सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न का आंसर दूंगा, जो
ये तलवार जो लेकर हम लोग चले हैं और संदेश दे रहे हैं सर, ये मेरा वीर चुहरमल यानी मेरे महापुरुषों का एक ये प्रतीक है। एक हमारे वीर चुहरमल ऐसा शख्स थे, उनका नाम ही है वीर चुहरमल, जो चारों दिशा में घूम घूम कर अपने समाज को अधिकार और सम्मान के लिए लड़े हैं। और आपको बता दें, ये लंगोट पहनकर कुश्ती लड़ने का भी काम करते थे। ऐसे मेरे योद्धा पहलवान थे। और आपको बता दूं, जो एक आपने इसके चैनल के आपके माध्यम से हम लोग बहुजन समाज अब कोई से कम नहीं है। यदि हम लोग सबसे पहले प्यार और संविधान के अधिकार में चलते हैं, संविधान के दायरे में रहकर चलते हैं, यदि हम लोग कलम से चलते हैं, पेन के अधिकार से चलते हैं, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, यदि अब लोग नहीं मानेगा तो हम लोग पेन के साथ साथ तलवार से भी जवाब देने का काम करेंगे। और मैं इंद्रजीत भाई इतने लेकिन हमारे बीच उपस्थित हैं भाई लोग। ये भाई हमारे जिला परिषद हैं, हमारे भाई लोग आए हो, इनसे भी थोड़ा थोड़ा ले लिया जाए भाई लोग से प्लीज। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, अभी आप देख सकते हैं जो बैनर भी थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे बैनर भी दिखाने की कोशिश करें। लिखा हुआ है वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह, स्थान कटरमाला जगदम्बा स्थान, ग्रौल वैशाली, दिनांक 29/4/2023 को जुलूस एवं शोभा यात्रा और 30/4/2023 को जयंती समारोह सा मेला का उत्सव। तो यह जो है आपको कैमरामैन के द्वारा दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग यहाँ पे लगातार लगभग 12 बजे से शुरू हुआ था और लगातार गांव-गांव घूम करके निमंत्रण देने का काम किए हैं मोटरसाइकिल जुलूस के साथ। और लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मेला में कल कितनी भीड़ रहेगी, कहाँ तक क्या तैयारी चल रही है। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हाँ बोलिए। अपना परिचय दे। मेरा नाम सत्येंद्र पासवान, ग्राम बलिया, कुरहनी का निवासी हूँ। हम लोग इसमें आए हैं रैली के लिए। रैली के लिए? हाँ, हम लोगों का सहयोग है। मेला मस्त रहेगा ना? मेला में तैयारी एकदम मस्त रहेगा। हम लोगों का यही अरमान है जो और भी लोग मिल के इसको सफल बनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कैमरामैन से थोड़ा सा चाहेंगे कि मेला का भी ग्राउंड दिखाने की कोशिश करें। यहाँ से ही हो सके तो मेला का ग्राउंड दिखाने की कोशिश करें कि चारों तरफ मेला का ग्राउंड सजा हुआ है। अभी दुकान डलिया लग चुका है और ग्राउंड बहुत बड़ा है जिसमें मेला लगेगा। अभी और लोगों से हम बात लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनका क्या कहना है। थोड़ा सा आ जाइए। अभी और लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी इंद्रजीत जी, आपका भी स्वागत है। मेरा नाम विनय कुमार पासवान हुआ, कुरहनी से जिला परिषद प्रतिनिधि हुए 24 से। और हम यही कहना चाहेंगे श्रीमान लक्ष्मण जी को, और इन्होंने एक हौसला जगाया। जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने पुत्र मरे हुए थे, वो लंदन में हमारे जैसे हमारे लोगों के चलते बहुजन समाज के लिए जितने भी समाज यहाँ उपस्थित है, आज ओबीसी को 27% आरक्षण और 16% एससी को आरक्षण और 1% एसटी को आरक्षण मिला। आज स्वर्णों को भी आरक्षण अगर उन्हीं के देन है तो स्वर्णों को भी 10% आरक्षण जो मिला है वो बाबा साहेब का ही देन है। अगर बाबा साहेब हम लोग जैसे लोगों को बहुजनों के बारे में सोचे हुए नहीं रहते तो हमको नहीं लगता है कि 10% उनके बारे में भी सोचना पड़ता। हमारे जो पटरी बनाया हुआ था उसी पटरी पर उन्होंने लड़ के 10% आरक्षण लेने का काम किया है। और मैं बहुजन समाज से और अपने भाई मित्र और बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए, कट्ठा और बित्ता में मत लड़िए, अपने भाई से मत लड़िए। अपने भाई का संपत्ति बंटवारा करके, आप भाई का बेईमानी करके अपने पुत्र के लिए मत रजिए। और तलवार उठाना है तो हक के लिए उठाइए, भाई के गर्दन काटने के लिए नहीं उठाइए, बाप मतारी को मारने के लिए नहीं। है एक मेरा संदेश है सभी यहाँ पर यह जागरूक। यहाँ 2200 से ज़्यादा अपने समाज के लोग हैं और वह व्यक्ति आज एक पद पर नहीं जा पाता है। मैं यहाँ पर बराबर आता हूँ, इन लोगों से कहता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। एक कट्ठा ज़मीन आप खरीदिएगा, आपका बेटा आवारा निकलेगा बेच देगा, लेकिन शिक्षा आपका बेटा नहीं बेचेगा। तो मैं यही बात इन सभी जितने भी बुजुर्ग हैं
जितने भी हमारे गार्जियन हैं, माताएं बहनें हैं, मैं दूसरे ज़िला से इस ज़िला में इसलिए आता हूँ कि यहाँ पर यह अभी अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि हमारा आरक्षण रहा है तभी किसी को मिला है। आज भी हम 16% पर है, 27% पर ओबीसी है, और हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नहीं पूछते हैं। हमारे रैली में बहुत लोग नहीं आते, 1% लोग आते हैं। यहाँ पर होंगे तो सुन रहे होंगे, सबसे ज़्यादा अगर IITN निकला है तो ओबीसी वर्ग के लोग निकले हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करे स्वच्छ, हम लोगों के रैली में आपने देखा होगा उदंडता नाम का चीज़ नहीं होता। भारतीय संविधान का झंडा लेके चलते हैं, किसी को गाली नहीं बकते हैं, किसी को रेकार नहीं पारते हैं। और रैली में आप देखिए दंगा फसाद होता है। हमारे हजारों की संख्या में अभी रैली निकला है, लेकिन कहीं किसी को गाली बकने का काम नहीं किया है, कभी उपद्रव नहीं किया है। हमने किसी मंदिर मस्जिद पर जाके उपद्रव नहीं करने का काम करते हैं। ये हमारा बहुजन समाज है, ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सिखाए हैं। और उनके सिद्धांतों पर जिस तरीके से कलम चलाना सिखाए हैं, अभी हमारे बड़े भाई लक्ष्मण जी कह रहे थे तलवार इसलिए लेके चलते हैं कि उनका हथियार था तलवार, इसलिए हम लोग तलवार लेके चलते हैं। वीर शिरोमणि इसलिए नाम रखा गया है कि लाखों के भीड़ में वो चीर के सीना निकल जाते थे, इसलिए वीर शिरोमणि नाम रखा गया। और हम तमाम लोगों को फिर से कहेंगे, शिक्षा पर जोर दीजिए, बंटवारा पर जोर मत दीजिए। लड़ना यहाँ नहीं है, लड़ाई लड़ना है दिल्ली में, लड़ेंगे पटना में, पासी समाज के लिए लड़ेंगे, पासवान समाज के लिए लड़ेंगे। जितने भी तारी दारू बेचने वाले हैं वो लोग जो हमारे हैं तारी पर प्रतिबंध लगाए हैं पूर्वज। हम लोगों के पूर्वज तारी बेच के दरोगा बनाए हुए हैं, DSP बनाए हुए हैं। इसी पंचायत के बगल में हुसैना पंचायत पड़ता है, वहाँ दरोगा बना है पासवान का बेटा, और उसका बाप तारी उतरता है। जो शुद्ध तारी बेचने वाला है वो इसको भी पुलिस प्रशासन पर परेशान कर रही है। मैं उन लोगों का लड़ाई लड़ूंगा जो स्वच्छ होंगे, अपराधी का लड़ाई हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। हमारे बड़े भाई जो कहे हैं लक्ष्मण जी, उनके सिद्धांत और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत पर, वीर शिरोमणि जी के सिद्धांत पर हम लोग सिद्धांत से आगे लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद, प्रणाम इंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार भाई को कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लगातार प्रोग्राम में आते हैं। अभी जितेंद्र जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। मैं बड़े भाई लक्ष्मण पासवान जी को बहुत बहुत आभार हूँ जो यहाँ पे बुलाए हैं। और इतने ये हमारे गार्जियन हैं, ये हमारे आज़ाद समाज पार्टी के वैशाली ज़िला के अध्यक्ष हैं। एक मामूली इंसान नहीं है और इतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को इकट्ठा करने में इतने फ़ोन करते हैं, दिन और रात जो मेहनत करते हैं, इनकी जितनी है जो धन्यवाद अपने बड़े भाई गार्जियन भाई को देते हैं। ठीक है, इसी के लिए जो आप लोग को एकत्रित करने का काम करते हैं। हम देखे 6 महीने से देखे पहले कि जो भी प्रोग्राम करते हैं आपके कटरमाला में करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग को जगाने का काम कर रहे हैं। इनके लिए, हमारे भाई के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और इसी के साथ मैं अपने भाई को भी देखता हूँ धूल खाते, मिट्टी खाते हुए न्यूज़ बनाते, और हमारे सपोर्ट करने वाले भाई सीड न्यूज़ के जो संपादक बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो हमको नहीं पता, लेकिन इनके लिए भी एक जोरदार आप लोग ताली बजाएं कि हम हमारे समाज को जगाने के लिए पूरे वैशाली ज़िला में भाग के न्यूज़ बनाते हैं, आप लोग के फ़ोन में परोसते हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, कहीं ना कहीं जो सभी लोगों का विचार सामने आ रहा है, बड़े पैमाने पर यहाँ मेला की तैयारी चल रही है। जो जुलूस के माध्यम से आप मोटरसाइकिल रैली देखें, और कल यहाँ पे बड़े पैमाने पर प्रोग्राम जो है कि किया जाएगा, जिसमें महापुरुषों की विचार भी रखा जाएगा और बड़े पैमाने पर मेला का आयोजन किया गया है। आगे मैं कहना चाहूँगा कि जब मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, और गाँव से जब मैं वीडियो लेकर के आता हूँ, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।